जय हिंद। तो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। नेशन जब इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इंडिया को, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो इंडिया से एक और कंट्री बनी थी, पाकिस्तान। तो उस टाइम पे वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल से टेरिटरी ली गई थी और उन्हीं दोनों को कंबाइन करके पाकिस्तान बना था। तो फिर 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण 1971 में ईस्ट बंगाल जो था उसने अपने इंडिपेंडेंट नेशन की मांग की, तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नेशन बन गया 1971 में। उसके बाद जो चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए टू नेशन बिल्डिंग इज़ दैट ट्रेस्ड विद डेस्टिनी। ये बहुत एक आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट स्लोगन है, जो कि उस टाइम पे काफ़ी चल रहा था जब चैलेंजेस फेस कर रहा था इंडिया टू बिल्ड अ नेशन बिल्डिंग। 3 चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, कैसे नेशन को शेप देनी है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और पूरे सोसाइटी के वेलबींग को आगे बढ़ाते रहना, एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। मतलब ये नहीं कि मतलब इंडिया में ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम सिख ये थोड़ी माइनॉरिटी में। तो अब ये नहीं कि सिर्फ कुछ सेक्शंस को हम उनके ही लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनका ध्यान दे रहे, सारी इंटायर सोसाइटी के वेलबींग को मेक श्योर करना। तो ये 3 चैलेंजेस थे बेसिकली, शेप नेशन, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। इसके बाद फिर पार्टीशन हुआ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ से लोग वहाँ गए, और रिहेबिलिटेशन मतलब कि वहाँ जैसे इंडिया से कुछ लोग वहाँ गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से इधर आए थे, और फिर उसके बाद जो नेशन मतलब वहाँ पे बस गए, उसी को कहेंगे रिहेबिलिटेशन। तो कांग्रेस पार्टी उस टाइम थी, सबको पता है कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी में थी। तो कांग्रेस पार्टी इसके सपोर्ट में नहीं थी कि इंडिया का पार्टीशन हो, तो इसलिए वो अपोज़ कर रही थी। ठीक है। और डेवलपमेंट 1940s में देखने को मिला था, कंपटीशन हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ठीक है। और ब्रिटिश ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब ब्रिटिश ने पूरा जोर लगा, कहीं ना कहीं यही ये कारण थे पाकिस्तान के एज अ डिफरेंट नेशन बनने के। तो पार्टीशन हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी, नेहरू जी कभी नहीं चाहते थे, पर मुस्लिम लीडर वो कह रहे थे कि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, अलग मुस्लिम नेशन बनेगा। तो फिर पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हुआ कैसे, क्या प्रोसेस था? खान अब्दुल गफ़र खान जो थे ना, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के टेरिटरी के साइड से, तो इन्होंने 2 नेशन थ्योरी को ये भी अपोज कर रहे थे, खान अब्दुल गफ़र खान। ठीक है। और इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जा रहा था, क्योंकि इनके ख्यालात गांधी जी से मिलते थे। गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, और ये भी नहीं चाहते थे, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ये भी 2 नेशन थ्योरी को कर रहे थे अपोज। 2 एरिया कंसंट्रेशन, 1 इज़, जैसे मैंने बताया था, एक वेस्ट से लिया गया टेरिटरी और दूसरा, तो 2 एरिया पे कंसंट्रेशन किया गया था, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है। तो यहाँ से इन्हीं दोनों रीजन को मिला के पाकिस्तान बना था। 2 मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे ये, इसीलिए इन पे फोकस किया गया। ब्रिटिश इंडिया, तब ये ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था हमारा पूरा इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। ठीक है। ये वेस्ट साइड से पंजाब और ईस्ट साइड से बंगाल। और पर ज़्यादा जो थे ना वो नॉन मुस्लिम थे, मेजॉरिटी में भी थे, मतलब ज़्यादातर नॉन मुस्लिम भी थे इन रीजन में, तो प्रॉब्लम हो रही थी, पर एनी हाउ ये पॉसिबल हुआ। माइनॉरिटीज़ जो थे दोनों ही साइड बॉर्डर पे थे। ठीक है। तो चेंज किया गया, जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में थे वो उधर गए, जो वहाँ थे वो इधर आए, और सब अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट हुए थे, किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाला था। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन की बात करें कि पार्टीशन से आखिर क्या प्रभाव पड़ा था, तो बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं एक तरीके का बहुत बड़ा चेंज था। लार्जेस्ट अब्रप्ट अनप्लान ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन था। मतलब इन अ हिस्ट्री ये पहली बार हुआ था कि इतना ज़्यादा मात्रा में लोग एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और ये पहली बार हुआ था 1947 में विद इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन। वन कम्युनिटी, एक मतलब हर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की जानी दुश्मन बनी हुई थी। ठीक है। माइनॉरिटीज़ जो भी थे इंडिया में, हिंदू लोग मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम लोग हिंदू लोग को मार रहे थे पाकिस्तान में। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की दुश्मन बनी थी। और रेफ्यूजी कैंप्स भी लगाए गए माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है। और वुमेन जो थी उनको बहुत उनके साथ गलत किया गया, उनको एबडक्ट किया गया, रेप किया गया,
वुमेन के साथ एबडक्ट किया गया, रेप किया उनको, उन पे अटैक किया, मार दिया गया, ठीक है, और उनको फोर्स किया गया अपना रिलीजन बदलने के लिए। 80 लाख पीपल माइग्रेट हुए थे और 5 से 10 लाख इसमें इस वॉयलेंस में मारे गए थे पार्टीशन के टाइम, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट की अगर इंटीग्रेशन की बात करें, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, दो तरीके की बेसिकली इंडियन टेरिटरी उस टाइम पे बटी हुई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर था, और प्रिंसली स्टेट 1/3 जो है उसका लैंड एरिया ब्रिटिश के हाथ में ही था। और इसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ 4 इंडियंस जो हैं प्रिंसली स्टेट के अंदर रहते थे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अंदर। और जो प्रॉब्लम देखने को मिली वो क्या थी, पैरामाउंटेसी ऑफ क्राउन लैप्स। क्राउन जो था अब ब्रिटिश का यहाँ पे इतना होल था, तो पैरामाउंटेंसी ऑफ क्राउन लैप्स देखने को मिला, ठीक है, पार्टीशन के टाइम। ट्रवनकोर जो था वहाँ पे डिसाइड किया गया कि ट्रवनकोर ने डिसाइड किया कि हम एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने भी यही बोला कि हम भी एक अलग से स्टेट बनाएंगे। और उसी नेक्स्ट ईयर जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने भी कहा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर ली थी, सॉरी, तो बंगाल के नवाब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद फिर से गवर्नमेंट का अप्रोच क्या रहा, गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट के लोगों से बोला कि भाई आप इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल ऑटोनोमस रीजन बनाए, जो मतलब उनके लिए न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू ऑटोनॉमीज़ बनाई गई, और इंटीग्रेशन कंसोलिडेशन किया गया प्रिंसली स्टेट का। टेरिटोरियल बाउंड मतलब इंडिया के नेशन में उनको जोड़ा गया, ठीक है। और इसके अलावा उनको सुप्रीम मतलब प्रिंसली स्टेट्स को कुछ सुप्रीम इंपॉर्टेंस भी दी गई थी। 15 अगस्त से पहले जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसका मतलब था कि स्टेट मानते हैं कि वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना, मतलब वो इंडिया का पार्ट बन रहे हैं। फिर प्रिंसली स्टेट के एक्सेशन के बाद जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर जो थे वो सब डिफरेंट उन्होंने अपना एंगल दिखाया, और इस तरीके से पार्टीशन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने को मिले। इसके अलावा हैदराबाद जो था उसने कहा कि हैदराबाद उस टाइम का लार्जेस्ट ऑफ मतलब सभी प्रिंसली स्टेट में से सबसे लार्जेस्ट था, और ये इंडियन टेरिटरी में आता था, इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश उस टाइम पे इसके पार्ट हुआ करते थे हैदराबाद के। और यहाँ के जो निज़ाम थे उनका टाइटल निज़ाम था, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट थे, मतलब बहुत अमीर थे, काफ़ी पैसे थे। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करवाया था इन्होंने, इसी के मतलब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ज़रिए ये इंडिया के साथ जुड़े थे हैदराबाद के निज़ाम 1947 में। फिर मणिपुर की बात करें तो 1948 जून में जुड़ा था इंडिया के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई थी इसमें, ठीक है। 1948 जून में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई थी मणिपुर में। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, और यहाँ पे मर्जर एग्रीमेंट के तहत 1948 में नहीं जुड़ा था। 1948 जून में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी मणिपुर में। 1949 सितंबर में मणिपुर इंडिया का पार्ट बना था, ठीक है। और ये अगर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें कि स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था, तो कॉलोनियल रूल था तो उसको चेंज किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ लिया गया कॉलोनियल रूल से चेंज करके। लैंग्वेज बेसिस पे चेंज किया गया क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, वो तो इंग्लिश बोलते थे अपना ये वो व्हाट जीरो आई वांट दिस दैट, तो दिस वाज बहुत ज़रूरी था ये कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करें, बिकॉज दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल और अंडरस्टूड बाय इंडियन पीपल मच। इसी का तो फ़ायदा उठाया उन्होंने और इतने दिनों तक राज किया। तो लैंग्वेज को चेंज किया गया बिकॉज इट वॉज़ अ बैरियर, ये प्रॉब्लम था, चैलेंज था लोकल लीडर्स और लोगों के लिए, इसीलिए इसको चेंज करना ज़रूरी था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। फिर रिपोर्ट तैयार की गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन द्वारा, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसलिए बनाया गया था कि डिफरेंट स्टेट के रिपोर्ट बनाए कि क्या सिचुएशन है, और इसको 1956 में पास किया गया था। क्या रिपोर्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनी थी, और इसकी जो एक्ट था वो 1956 में पास हुआ था, और इसको क्रिएट किया गया था 14 स्टेट और 6 यूटी के साथ। मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 14 स्टेट्स बन रहे हैं और 6 यूटीज़ बन रहे हैं बाय गिविंग यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ स्टेट। तो ये था पूरा चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, क्या चैलेंजेस फेस किए इंडिया ने टू बिल्ड इट्स नेशन, हाउ इट बिकेम a nation building all by itself and faced so many problems in which 80 lakh people got migrated and 5 to 10 lakh were killed because of this violence, and Congress leader was never in support of it, and Khan Abdul Ghaffar Khan
also didn't support the partition. But anyhow it happened because it had to happen because of some situation. The minority of both the country moved, and now Pakistan is a you can say that well settled Muslims a country, whereas our country India is a secular country which welcomes every religion, which give respect to secularism and equality irrespective of caste, religion and all that. So this is the beauty of India, I guess. इंडिया की यही खूबसूरती है, तभी तो यहाँ सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, और ये यहाँ के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं. तो इंडिया नो डाउट कि पूरे वर्ल्ड में एक खूबसूरत कंट्री क्यों है, क्योंकि इसके फीचर्स इसको खूबसूरत बनाते हैं. So thank you, do like, share and subscribe. Till then, comment it.